सभी बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और कार्यपत्रक नंबर हमारा 23 यानी 23 है और तिथि यानी डेट है 1 सितंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। तो ये आपकी बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित अभ्यास है। हमेशा अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दोनों तरह के आते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। दैनिक जीवन में हमें अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, हमने 4 लाइन पढ़ी, पंक्तियां पढ़ी, तो इसमें हमें एक बात पता लगती है कि अगर आपको जो काम दिया गया है उस काम में अगर आपके ईमानदारी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कार्य करने की कुशलता नहीं है, तो इसका मतलब आप कितनी बड़ी पोस्ट पर हों आपकी इज्जत नहीं होगी। लेकिन एक छोटी सी आप देखें कि सफाई कर्मचारी कितना बड़ा काम करते हैं, वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, लगन और निष्ठा से करते हैं, तो वो उस बड़े पद के अधिकारी से कहीं ऊंचा होगा। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। देखिए कितनी अच्छी बात कही है प्यारे बच्चों कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किस पोस्ट पर बैठे हैं, किस पद पर बैठे हैं। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर किसी काम के प्रति कितना समर्पण का भाव है और आपके कार्य में पारदर्शिता कितनी, यानी कि ईमानदारी कितनी है। इस संदर्भ में गांधी जी से उत्कृष्ट उदाहरण और किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को कभी नीचे नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि जन कल्याण कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण था कि किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भी झुका दिया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कई लोगों के नाम दिए गए, जिसमें गांधी जी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए श्रम यानी मेहनत के महत्व को बताया, यानी कि सफाई करना कोई नीचा काम नहीं है, ये अपने आप में एक अच्छा काम है और अपना काम स्वयं करने में कोई बुराई नहीं है। बाबा आमटे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों, जिनको चर्म रोग होता है, उनकी सेवा की जीवन भर। सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को बचाया चिपको आंदोलन के माध्यम से। फादर डैमियन है, मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी लोगों ने भी समाज के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, क्योंकि उनके कार्यों में ईमानदारी थी, निष्ठा थी, पारदर्शिता थी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जिनकी वजह से पूरा देश एकजुट भी हुआ, उनके पीछे चल पड़ता था किसी भी सूरत में वो, तो यानी कि वो किसी सीमा में नहीं बंधे थे, वो पूरी दुनिया के लिए थे। और उन्होंने प्रत्येक लोगों में ईश्वर को देखा, ईश्वर के दर्शन किए, ये उनकी खासियत थी। वो किसी भी, यानी कि कोई ऐसी कोई खास पद उनके पास नहीं था, उसके बावजूद जब वो गुजरे, उनकी मृत्यु हुई, तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश ने अपना झंडा झुका दिया, क्योंकि गांधी जी के कर्म और उनकी कार्य प्रणाली पूरी दुनिया में मशहूर थी। वो प्रसिद्ध थे अपनी सेवाओं के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और अपने कर्म के लिए।
तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने कर्म ऊंचे रखने चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे जन्म का, यानी ऊंचे कुल में अगर ख़ानदान में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक निम्न जाति का व्यक्ति है और उसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो प्रसिद्धि का अधिकारी है और सम्मान का भी अधिकारी है। तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आइए इनका अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न हमारा है कि गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है। तो इसका उत्तर जो हमारा है कि इसका उत्तर खा है कि अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले के। प्रश्न 2 है कि वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इसका उत्तर है घा, उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। प्रश्न 3 है गांधी जी क्या सीख देते हैं। गांधी जी श्रम की गरिमा की सीख देते हैं। चौथा है चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया, वृक्षों को बचाया गया। तो एक बार फिर से हम इन प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा खा है और दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा घा है और तीसरे प्रश्न का उत्तर खा है और चौथे प्रश्न का उत्तर गा है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ कि अमेरिका के राष्ट्रपति, आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। 5 प्रश्न है कि आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था। तो उत्तर है कि गांधी जी का मानवता के प्रति सेवा भाव, समर्पण तथा उनके उच्च आदर्शों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर झुका था, क्योंकि गांधी जी का चरित्र ही ऐसा था जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, उनकी सेवा के लिए, उनके कर्म के लिए, उनके सेवा भाव के लिए। प्रश्न 6 है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उत्तर है कर्म का महत्व। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वर्कशीट समझ आ गई होगी और इस वर्कशीट जो हमने आज गद्यांश अपठित पढ़ा है उसका महत्व समझ में आया होगा कि कर्म हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक अपने कार्य के प्रति निष्ठा, लगन, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पर भी बैठें लेकिन कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्क लगाकर बाहर जाएं, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।